Hello and welcome to Planet Bollywood. We are here to update you on the latest Bollywood news, glamour, fashion and social media buzz. I'm Kunal Saluja. And I'm Sagarika Chetri, and gear up because first up we bring you the headlines. Priyanka Chopra की much talked about film Cowboy Ninja Viking हुई postponed. शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत को मर्सीलेसली सोशल मीडिया पर किया गया ट्रोल. ऐश ने किया रिवील, A-lister एक्टर्स अपने फिल्म एक्ट्रेसेस को खुद करते हैं फाइनल. सलमान खान ने कहा कि उनके डैड उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर हमेशा रहे हैं सुपर कूल. प्रियंका चोपड़ा और क्रिस प्रैट की हॉलीवुड फिल्म काउबॉय निंजा वाइकिंग इंडेफिनिटली पोस्टपोन हो चुकी है. आइए देखते हैं ये कंप्लीट स्टोरी. खबरों की माने तो प्रियंका की मच टॉक्ड अबाउट हॉलीवुड फिल्म काउबॉय निंजा वाइकिंग डिले हो गई है. कहा जा रहा है कि पहले इस फिल्म को नेक्स्ट मंथ से फ्लोर पर जाना था और ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 28 जून पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कंपनी ने फिलहाल के लिए इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है और अब ये फिल्म कब रिलीज होगी किसी को पता नहीं है. सागा, जिस बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए भारत को मना किया था, सलमान खान की पिक्चर को छोड़ दिया था बीच में ही, अब वो पिक्चर ही टैंक हो गई. काउबॉय निंजा वाइकिंग्स. राइट. तो रिलीज डेट जो थी उनकी लिस्ट आई थी बाहर यूनिवर्सल फिल्म्स की नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी फिल्में रिलीज होंगी और उसमें काउबॉय निंजा वाइकिंग का कोई मेंशन नहीं था. तो इट्स बीन पुश्ड इनडेफिनेटली एंड इट्स अ बिग लॉस हियर फॉर प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि सुना था कि नेक्स्ट मंथ वो शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट मेंट कि भारत फिल्म वो नहीं कर पाती. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम हर पर्सनल रिलेशनशिप जो निक के साथ है, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस she had to kind of leave this project. वरना वो वहाँ focus नहीं कर पाती and there she was going to be the leading lady. So it's a big setback for Priyanka Chopra. But अगर आप ये चीज नोटिस करो, सो प्रियंका के डेट्स अलॉटेड थे राइट अगले इस मूवी के लिए. अब भारत मूवी यहाँ सलमान खान के साथ छोड़ी, उसके अलावा वो मूवी अभी टैंक हो गई है. पता नहीं कब वापस रिलीज उसका शूटिंग स्टार्ट होगा. अभी उनके पास कोई प्रोजेक्ट है नहीं. और इंडस्ट्री का एक रूल है, अगर आप 1-1.5 साल से ज्यादा अगर दिखते नहीं हो तो लोगों की मेमोरी थोड़ी सी छोटी है. बेसिकली आजकल इट्स अ डेज मेमोरी. से यू जस्ट काइंड ऑफ स्क्रॉल थ्रू. And not everyone is Aamir Khan. Exactly, and not everybody is Aamir Khan, but yeah, it is a big thing because except for The Sky is Pink जिनकी वो शूटिंग करी है, she doesn't have any project in her hand, not in Hollywood, not in Bollywood, at least अब तक जो है रिपोर्ट्स में कहीं नजर नहीं आया है. So I think and वो जिस स्टैचर की है, जिस लीग में वो है, शी इज डिफरेंट लेवल नाउ. तो वो एनी स्क्रिप्ट, किसी भी स्क्रिप्ट को वो नहीं करेगी. शी विल एक्चुअली टेक हर टाइम. बाजीराव मस्तानी के बाद भारत कितने लंबे टाइम बाद एक स्क्रिप्ट को फाइनल किया था. ओके, आई डू दिस मूवी, आई वर्क इन दिस मूवी, एंड अब भारत नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट दोबारा ढूंढने में टाइम तो लगेगा. और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने संजरीला भंसाली की फिल्म को भी रिजेक्ट किया था एंड उसके लिए भी कहा जा रहा था कि दिस मूवी, दिस हॉलीवुड प्रोजेक्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर इट. बट नाउ आई गेस शी जस्ट हैज Nick Jonas to herself, but we'd like to wish her all the very best and we'd like to see more of her in films. To all of you who think that male A-listers have nothing to do with casting of the female leads, you must hear what Aishwarya Rai Bachchan has to say. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने किया रिवील कैसे बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स आजकल कास्टिंग के कॉल्स लेने लगे हैं. ऐश्वर्या से जब पूछा गया कि वो कब शाहरुख के साथ अब फिल्म में नजर आएंगी, तो इस पर ऐश ने कहा, When will I get cast with Shah Rukh Khan? I think a lot of those actors are quite involved in the casting of their movies. So ask them. They will know when they will choose to work with me. साफ है ऐश ने उस सीक्रेट को रिवील कर दिया है कि सारे A-list एक्टर्स अपनी फिल्म की कास्टिंग खुद ही फाइनल करते हैं. सागा, कितनी बार हमारे बॉलीवुड के A-listers ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि कास्टिंग के लिए आप हमसे मत पूछिए बिकॉज वो हमारा कॉल नहीं है. कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो लोग मिलके एक्ट्रेस डिसाइड करते हैं. बट यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन का कुछ और ही कहना है. एग्जैक्टली कुछ और ही कहना नहीं है. उन्होंने ये वैलिडेट किया है दैट शाहरुख खान, उनका तो नाम स्ट्रेट अवे ले लिया बिकॉज अ फैन आस्क्ड हर कि अगर आप शाहरुख खान के साथ कब काम करेंगी, एंड वहां पे उन्होंने वैलिडेट करते हुए सीधे कहा है दैट दीज एक्टर्स काइंड ऑफ सिलेक्ट द लीडिंग लेडीज देमसेल्व्स. आप उनसे जाके पूछ लीजिए
चाहिए। बट यहाँ पर हम बात करते हैं शाहरुख खान की। जैकलीन ने यही कहा था सलमान खान के लिए, कितनी बारी सलमान खान ने सजेस्ट किया है जैकलीन का नाम। अब अगर सलमान खान किसी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही वो वेव ऑफ तो नहीं होगा। सो डेफिनेटली दैट्स हाउ शी गॉट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। यू टॉक अबाउट इवन अक्षय कुमार हैज डन दैट टू एन एक्सटेंट। तो एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि इफ they are co-producing the film, अगर उन्होंने पैसे लगाए उस फिल्म में तो शायद they can suggest names. This is I wanted to say because all these A-listers they have their own production houses in Bollywood, right? Salman Khan has a production house, Shah Rukh Khan has a production house, Akshay Kumar, Ajay Devgan, the list is long. So अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो हक भी बनता है उन्हें. They have a say. They can sit and discuss कि yes I like her and I like her. But if you're just an actor in the film, somebody else is producing it, somebody else is directing it, then it's wrong कि आपकी फीमेल लेडी चूज करते हो कि। और कितनी बार ये न्यूज में हमने देखा है कि कितनी बार सेलेब्स ने इनडायरेक्टली इंटरव्यूज में भी कहा है कि अगर मुझे वो एक्ट्रेस मिलेगी तो ही मैं फिल्म करूंगा, वरना मैं साइन नहीं करूंगा। वरुण धवन ने भी इनफैक्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा था दैट व्हाई ओनली मेल एक्टर्स आर आस्क्ड कि भाई तुम्हें कौन सा हीरोइन चाहिए, फीमेल एक्ट्रेसेस से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम्हें कौन सा हीरो चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। सो इन अ टाइम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, पे पैरिटी, वी वांट टू बी इक्वल, यहाँ पर ये जो खुलासे हो रहे हैं it's not healthy, at least now in 2018 things should change and this trend must change. And Kunal, मुझे लगता है कि a lot of female actresses don't come out in the open and talk about it क्योंकि उन्हें शायद लगता होगा alienate हो जाएंगे। हमें पता ही है that सलमान खान ने बहुत सारे careers जो है उन पर थोड़ा सा full stop लगा दिया है, allegations लगे उनके ऊपर, allegations लगे हैं यहाँ पर। But again talking about why the female actresses don't talk about it, I think that's the fear. What do you think? Yeah, in fact, I feel the same because obviously Bollywood में A-listers का बोलबाला है, male actors का बोलबाला है. There are very few female actresses जिनके दम पे pictures चलती हैं, जिन्हें as a solo lead movies मिलती हैं. Otherwise, all these female actresses वो choose की जाती हैं male actors के द्वारा. Okay, she will suit in a good song number in my movie या फिर ठीक है इसे ले लेते हैं because she's a very dear friend of mine या फिर and all those of relationship. Basically Bollywood में क्या कहते हैं उसे, एक अड्डा, एक अपना गैंग है, हर किसी का एक अपना गैंग है, उस गैंग के लोगों के साथ ही काम करना है। एंड देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जिन्हें ये कॉल दिया जाता है कि आप चूज करो आपको कौन सा एक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल फिल्म संजू में सो मिस्टर विदु विनोद चोपड़ा वांटेड रणवीर सिंह, बट राजकुमार हिरानी वाज लाइक वेरी रिजिड ऑन दिस थिंग कि आई वांट ओनली एंड ओनली रणवीर कपूर। सो हर किसी को ये कॉल नहीं मिलता, एक मे बी शायद ये रीजन होगा। बिल्कुल सही कहा। एंड एट द एंड ऑफ द डे कि इस मूवी में फीमेल लीड कौन होगी, ये कॉल एक्टर का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट कुड बी अ कॉल ऑफ द डायरेक्टर और द प्रोडक्शन हाउस। Shahid Kapoor's wife Meera Rajput is being trolled on social media for her new ad. Let's have a look at the complete story. शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने जैसे ही एक एड से अपना एक्टिंग डेब्यू किया, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे हैं। कुछ मीरा के एक्टिंग स्किल्स पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ उन्हें हिपोक्रेट कह रहे हैं, क्योंकि मीरा ने हमेशा कहा है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, जबकि वो यहाँ एक ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही हैं जो नेचुरल नहीं है। The ad is for the product to be sold, but I think it was a great choice because Meera Rajput now first up is Shahid Kapoor's wife. Secondly, she has 1 million followers on Instagram, so it gives her that credibility कि she's almost famous, right? So I think क्यों उन्हें ट्रोल किया जा रहा है इतना? So Saga, I'll tell you what's the reason for her being trolled on social media. So Meera Rajput ने अपने जितने भी पहले पब्लिक स्टेटमेंट दिए हैं उसमें मीरा राजपूत ने कहा है that I use only natural products, I prefer natural beauty, and अब उसके बाद वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंडोर्स कर रही हैं। तो दिस इज वन रीजन जिसके लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सेकंड रीजन, मीरा राजपूत ने अपने पुराने इंटरव्यूज में ये तक कहा है दैट आई विल नेवर गेट इनटू this acting line and stuff. I mean, I'm happy मैं दूर से देख के खुश हूँ। Yeah, I mean, this is not acting, but yeah, then you are in an advertisement and you are on television finally, so you are in front of the camera. So एक लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उस समय आपने कहा था कि अरे मेरा तो मन नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं भाई, ये दूर से अच्छा लगता है, बट नाउ बिकॉज अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप एक्टिंग कर रहे हो,
ठीक है, लोग ट्रोल कर रहे हैं, बट मुझे एक्टिंग वाला तो कोई एंगल दूर दूर तक समझ में नहीं आया। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो एक्टिंग नहीं करना चाहता। अंदर से हर कोई एक्टर होता है जी, बट ठीक है? ये एक्टिंग की बात भी नहीं है। इट वाज अबाउट मदरहुड, इट वाज अबाउट कि क्या फेस करते हो ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी एंड हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ अ प्रोडक्ट हैज बीन मेड बाय अ कंपनी जो आपको हेल्प करे, तो आप उसको कैसे सेल करोगे? आप वैसे ही पर्सन को लाओगे उस एड में जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो एज एन ऑडियंस, राइट? सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय द डोंट यू ब्रांड। थिंक बीइंग अ सेलेब आपको थोड़ा सा ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए अपना कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली देने से पहले, बिकॉज उसके फ्यूचर में क्या पता आप वही चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मीरा राजपूत ने जैसा कि कहा ना दैट आई यूज ओनली नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड मैं एक्टिंग में कभी नहीं हूं, बट यू आर डूइंग लाइक दिस, राइट? इससे पहले बहुत सारे सेलेब्स थे, जब फेयरनेस क्रीम्स के एड्स आते हैं ना, आप 3 हफ्तों में गोरे हो जाएंगे, तो बहुत सारे सेलेब्स आए थे इसके अगेंस्ट में कि व्हाट इज दिस यार, हर किसी का अपना नेचुरल शेड होता है, एवरीवन इज ब्यूटीफुल। आप क्यों कह रहे हो कि सिर्फ गोरे लोग ही अच्छे दिखेंगे या फिर आप गोरे हो जाइए? अब इमेजिन वही सेलेब्स आके फेयरनेस क्रीम्स का ऐड करें तो मतलब बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर आपने कुछ कहा तो आजकल वी हैव टू रिमेंबर कि वो आर्काइव हो जाता है, वो आप सर्च करके उसे कंपेयर कर सकते हो। Everything is on record. एंड पीपल फॉरगेट, आज आपने जो कहा 10 साल बाद जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज याद रहेगी, या 1 साल बाद भी आपको नहीं याद रहेगी, बट ऑफ कोर्स पीपल रिमेंबर इट, फैंस रिमेंबर इट। वो ढूंढ के निकालते हैं कि भाई देखो 1 साल पहले आपने ये कहा था, आज आप ये कर रहे हो। सो डेफिनेटली सेलेब्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज वर्ड्स डू कम टू हंट यू बैक। बट अगेन टॉकिंग अबाउट मीरा राजपूत, आई थिंक शी हैज द राइट टू चूज इन व्हाटएवर और व्हिचएवर ब्रांड शी वांट्स टू एंडोर्स। जहां बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म को लेकर हर जगह चल रही हैं बातें, वहीं एकता कपूर ने दिया है अपना एक अलग स्टैंड। लेट्स हैव अ लुक। एकता कपूर ने नेपोटिज्म को लेकर अपना ओपिनियन किया शेयर। Nepotism is I don't do it, and I don't really agree with it being only the film industry's problem. I'm not having a problem with it. I might take a different route, but that's my choice. मुझे लगता है लैला या मजनू के रोल में फिट नहीं हो रहा है, but is a big Instagram star or a star kid and would sell my film. I would not be happy in the gut. ये दोनों ऑडिशन में बेस्ट हुए, तो इनको रोल मिला। You won't believe it. There are politicians, there are actors, there are friends of various bureaucrats who call for casting on TV also. Well, जहां एकता कपूर कहती है that I don't have a problem with it, but I think that it's not fair to flood the industry only with star kids, and I agree with that. क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करोगे तो फिर कहाँ जगह बचती है नॉर्मल एस्पायरिंग एक्टर को जो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से है बट वांट्स टू बिकम एन एक्टर? उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बाहर के लोगों में टैलेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में आके अपना ऐसा नाम बनाया है जिसे कोई compete नहीं कर सकता, जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। फीमेल एक्ट्रेसेस में चाहे दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा। They weren't from any family background, but they made a mark for themselves. But unfortunately, अब उन्हीं के बच्चों को शायद लॉन्च किया जाएगा आगे चलकर। तो where is that space for people who come outside the industry? And I really respect Ekta Kapoor for that, where she says that she believes in giving chance to everybody. और सिर्फ बोल ही नहीं रही बल्कि प्रूव भी किया है। एक अपकमिंग मूवी आ रही है उनके प्रोडक्शन हाउस से जिसका नाम है लैला मजनू। उसमें दोनों लीड एक्टर्स मेल फीमेल दोनों ही न्यूबीज हैं, इंडस्ट्री से नहीं है। तो बेसिकली इट्स प्योरली ऑन टैलेंट। ऑफ कोर्स टैलेंट भी एक चीज है, लक भी एक चीज है जो आपको आगे ले जाती है, बट इट्स फेयर दैट द इंडस्ट्री शुड हैव ऑल काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स। Priyanka Chopra has made it clear to the Hollywood film industry that she is not there to play a sidekick character. Let's have a look. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया है कैसे अब तक इंडियन एक्टर्स को हॉलीवुड में साइड किक रोल्स ही ऑफर किए जाते थे, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को साफ कह दिया है कि वो साइड किक रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लीड रोल प्ले करना चाहती हैं। PC का कहना है, I'm playing characters which have nothing to do with my ethnicity, which I feel will open the door for Indian talent or South Asian talent to become mainstream, which will open the door for people to see us as mainstream entertainment in global movies. Why do we only have to play the sidekick? साफ है प्रियंका हॉलीवुड में अपने टर्म्स पर वर्क कर रही हैं। Well,
it's a harsh reality what Priyanka Chopra has pointed out कि इंडियन टैलेंट जब हॉलीवुड फिल्मों में नजर आते हैं तो इट्स अ ब्लिंक एंड मिस रोल। अब जाकर लेटली ही ये थोड़ा ट्रेंड बदला है जब से ऐश्वर्या राय बच्चन, जब से प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, these guys have gone to the Hollywood. Irfan Khan, they have at least established themselves, established their name over there. Anil Kapoor, Mission Impossible में थे, it was a blink and miss in there. Ali Fazal थे Fast and Furious 7 में, और ऐसे ही Irfan Khan was in Jurassic Park as well, but then But you know, Saga, like you said, Irfan Khan was in Jurassic Park, लेकिन as a main character, ठीक है वो Jurassic Park के owner थे, but you know, some of the main characters of the movie उसमें एक नहीं थे, and जहाँ तक बात करें जो प्रियंका चोपड़ा ने कहा that she is not there to play a sidekick character, I completely agree with her, because usually क्या होता है Indians को या फिर Asians को especially उन्हें कोई ड्राइवर दिखाना है, फॉर एग्जांपल डेडपूल में ड्राइवर जिग्नेश, यू नो इंडियन है, गुजराती है, ही इज अ ड्राइवर। आपको कोई स्टोर ओनर दिखाना है, देयर विल बी अ सरदार जी इंडियन, एंड वो स्टोर ओनर हैं, एंड लोग आएंगे वहां से सामान खरीदते हैं। वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि नासा में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं, डॉक्टर्स वहां पे इंडियंस हैं। अच्छा, और हॉलीवुड में जब भी आप इंडिया देखो ना तो हमेशा एक गांव में झोपड़ी, यू नो, दे काइंड ऑफ ओनली शो दे लाइक पुअर इंडियंस। यू आर स्टिल सेइंग गुड। हॉलीवुड में जब इंडिया दिखाना होता है तो वो स्लम दिखाएंगे, बच्चे कचरे में घूम रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, वो इंडिया ये दिखाते हैं, जबकि उन्हें एक्चुअल इंडिया उन्हें भी पता है कि क्या है। And you know, when Priyanka Chopra says that, you know, I am going to make sure that I don't play a sidekick character, I am there to play a female lead, and I will do that. It takes a lot of guts to say no to a Hollywood project, because mostly everyone in Bollywood wants to work in Hollywood and become a global icon. Right? Established Bollywood actors, they just want a small role, a 1-minute role in Hollywood films because they want to debut in Hollywood film industry. एक tag लग जाता है कि yes, now you become a global superstar. Oh, I saw her in that Hollywood film. So, but you just saw her. Yeah, exactly. You just saw her. It was a blink and miss. Yeah. So, Priyanka Chopra, hats off to you for your vision for Indian talent. सलमान खान अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड करते थे, इसका उन्होंने दिया है एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। लेट्स हैव अ लुक। सलमान खान ने अपने डैड को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात रिवील की है। सलमान खान का कहना है कि उनके डैड काफी कूल थे। दरअसल सलमान खान यहाँ कपल्स को लेकर बात कर रहे थे जिन्हें साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जगह नहीं मिलती। These couples are helpless as they are around 8 to 10 people in a small house. These youngsters cannot afford to book a hotel as the society takes it in another way. My father gave me a clear-cut instruction when it came to girlfriends. He gave us the permission to spend time at home rather than roaming around the city. साफ है सलमान का कहना है उनके डैड गर्लफ्रेंड्स को लेकर काफी कूल थे। Now Saga, this is called father-son relationship goal, right? और सिर्फ बेटों को ही नहीं, बेटियों से भी यही कहा गया था that अगर आपकी लाइफ में कोई है तो आप घर पे लाइए, आराम से चिल करिए, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, and it's a really nice cool thing to do, क्योंकि एक तो आप एक्टर हो, आप एक रेज हो कंट्री में, और अच्छी बात है कि घर में इतना ओपननेस था कि he didn't have to go anywhere else to spend quality time with girlfriends. And That आज भी सलमान खान की कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं जो कि उनके घर वालों के साथ आके काफी टाइम स्पेंड करती हैं। जी, it's proof. We always spot his rumored girlfriends outside his house, and हर फेस्टिवल में वो साथ में होते हैं। संगीता बिजलानी, कटरीना कैफ, यूलिया वंतूर, पहले की भी बहुत सारी, और जितने के नाम हमें नहीं पता है वो भी। Exactly. और आई गेस ये भी एक रीजन है कि हम सलमान खान को अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर लंच डेट्स और डिनर डेट्स पे क्यों नहीं स्पॉट करते या क्लिक करते, बिकॉज ये सब मामला घर में ही निपट जाता है। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रीदर, बट वील बी बैक इन लेस देन अ मिनट। स्टे ट्यून्ड। Watching Planet Bollywood, and how can we not talk about fashion? हमारे सेलिब्रिटीज को हमने स्पॉट किया, और सबसे पहले बात करते हैं सोहा अली खान की। Soha was channeling casual chic vibes in this black cape with insect embellishments, black pants and nude flats. She carried a big black bag and wore transparent pink glasses. वहीं श्रद्धा कपूर was wearing an off-white top with skirt and tan kolhapuris and oxidized jewelry. Well, I must honestly say her look was very unimpressive. She looked really dull, that long hair in front and her clothes which looked like a misfit. I was not impressed with it. I wish she could have picked something else.
Kareena Kapoor Khan was looking super casual and kept it simple, wearing a striped t-shirt and black Nike leggings with white sneakers and big reflectors. She is a style diva. While Sonakshi Sinha, she was wearing a blue printed tie-knot top with matching palazzo pants and silver jutis. She wore silver oxidized jewelry and looked very pretty. Well, surprise, surprise, Parineeti looked effortless and pretty in this white t-shirt, loose fit blue slit pants, white sneakers and a tan cute little bag. She looked like a breath of fresh air. Well, Rajkumar Rao was looking very cool in this outfit. He was wearing a white shirt with a blue striped blazer and white knee-ribbed jeans. To add character to the outfit, he was wearing black Lenons and black sneakers. On that note, we give our select few celebrities a big thumbs up from Zoom and Myntra. IFA 2018 का style partner था Myntra and all our celebrities rocked the green carpet. Let's show you some of the looks. First up, we've got Shraddha Kapoor, who had her Cinderella moment in this gorgeous peach and red gown. She wore this look with her hair pulled back into a chic high bun, pink lips and no accessories. Wahi Kriti looked absolutely gorgeous in this ice blue glittery gown. She paired some great accessories with this look. Her hair was pulled back and she wore dewy makeup. She looked like a Disney princess. We spotted Arjun Kapoor in two different looks and believe me Saga, he was killing it. In his first look, he was wearing a white kurta with black pants and black shoes. And in his other look, he was wearing a black suit with black bow tie and multicolored scarf. He wore transparent glasses with it. On the other hand, Karan was wearing a white shirt with hot pink blazer, white bow tie, black pants and black leather heeled shoes. Now, I must say it's really difficult to pull such a bright color, but Karan totally nailed it. His cat-studded brooch was the highlight of the outfit. So now you know what we're talking about. All our celebrities look the stylish best on the green carpet, and tomorrow we'll tell you who won Myntra Style Icon Award of the Year in IFA 2018. Stay tuned. Well, this brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. But before we go, let's talk about our outfits of the day. Well, I'm wearing a black slit maxi dress with printed black heels. And I'm wearing a striped t-shirt with olive bomber jacket, blue denims and high top black boots. So if you like our looks, then go to Myntra.com and get some cool looks for yourself. I'm Kunal Saluja signing off. And I'm Sagarika Chetri. We see you tomorrow, same time, same place at 7 p.m. only on Planet Bollywood.